सावन के महीने में उग्र रूप ले रहे हैं नदी नाले। ये तस्वीरें देखिए डिस्ट्रिक्ट राजौरी के, ये तस्वीरें देखिए डिस्ट्रिक्ट राजौरी के बथुनी एरिया में दो यूपी के बच्चे जो कि नदी में फंस चुके थे, एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू किया। एक की गई जान और दूसरे को बचा लिया। एक नदी की लपेट में आ गया और उसे बहाकर ले गई। डीसी राजौरी राजेश के श्रवण मौके पर देखिए किस तरह से वहां पहुंचे और वहां का हाल जाना, रेस्क्यू किया। हमारी फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस पर काम करके एक बच्चे की जान बचाई। आइए सुनते हैं डीसी राजौरी राजेश। देखें ये जो सक्तोई नाला है जो राजौरी का दरिया बोलते हैं, ये डेंजर लेवल से ऊपर बह रहा था। 5 बजे के करीब उसका एक्शन इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल ने अलार्म बजाया। उसी टाइम में पुलिस, SDRF, आर्मी, रेवेन्यू और बाकी लोग जो यहाँ पे सोशल वर्क करते हैं सब लोग इकट्ठे हो गए। डांगरी के पास 2 बच्चे छत्तीसगढ़ के ट्रैप हुए थे। दोनों तरफ से नदी बहती है और बीच के अंदर जब तक लोग वहाँ पहुँचे वो बह गया। दूसरे वाला जो बच्चा गंगादास है जो मेरे साथ यहाँ खड़ा है, इसको एडिशनल SP साहब और उनकी टीम ने जब तक मैं पहुँचूँ उससे पहले ही रेस्क्यू कर लिया था सेफली। तो पूरे ज़िले के अंदर अलर्ट दिया गया है। बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, नदी नाले का बहाव जो है वो तेज़ है। इसलिए मेरी अपील है सब लोगों से कि जो भी नदी के नज़दीक हैं एडमिनिस्ट्रेशन का वेट ना करें, खुद ही कॉमन सेंस से वहाँ से शिफ्ट हो जाएं सेफ़र जोन्स के लिए 2-4 दिन के लिए। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत मस्ट है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा वैसे लोगों को वहाँ पे रखा जाए। और जहाँ भी अगर कहीं ख़तरा लगता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल पुलिस स्टेशन, तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी है उनको इतला करें। सर, जिस तरह से 2 दिन और का फोरकास्ट है, क्या मान के चले राजौरी में रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है? देखें ये रेड अलर्ट ही है कि एक जान चली गई और दूसरे को बचाया गया। अभी एक जगह और ख़बर आई है कि वहाँ 2-4 लोग फिर ट्रैप हुए हैं, तो वहाँ हम सारी टीम जो है रश कर रहे हैं। तो एक किस्म का रेड अलर्ट ही है। एहतियात के लिए हमेशा रेड अलर्ट माना जाए तो ज़्यादा सेफ है। सर, जो लोग नदी नालों के नज़दीक रहते हैं क्या उन्हें वहाँ से उठाने का कार्य जारी है? यही तो मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का वेट ही नहीं करें, खुद भी कॉमन सेंस से और वहाँ के सरपंच, पंच जो लोग हैं वो वहाँ से सेफ साइड के लिए जो लोग नज़दीक में रहते हैं वो शिफ्ट हो जाएँ। पुंछ बेबी नाले ने जो कि ब्रिज को अपने लपेट में लिया, ये तस्वीरें बयां करती हैं। आइए सुनते हैं वहाँ के स्थानीय लोगों की ये आवाज़। 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मेरा नाम रोहित शर्मा है और मेरे साथ कमल कुमार भी हैं। आज हमारे गांव में एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है जो कि सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही ये निर्माण किया गया था। उसके बाद हमें ना कुछ मिला है, ना सरकार यहाँ पे आके उन्होंने कुछ किया है। तो हमारे गाँव में ये दरिया है, जो आज दरिया में बहुत सा पानी था, जो पानी के बहाव इतना था कि हमारे गांव में जो एक ब्रिज बना हुआ था तो उसके बहाव से हमारा ब्रिज भी जो है पानी में बह गया है। देख सकते हैं आप हमारा ब्रिज के पीछे पानी का बहाव इतना ज़्यादा है कि पूरा ब्रिज जो है पानी में तैर के चला गया है। और हमारी सरकार से निवेदन है कि इस ब्रिज का निर्माण फिर से दोबारा किया जाए, क्योंकि इस ब्रिज पर हमारे गाँव के हर एक निवासी जो है इसी ब्रिज से ही आते जाते हैं। और हमारे गांव के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल, वो भी इसी ब्रिज के सहारे जाते थे। लेकिन अब जो ब्रिज टूट गया है तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस ब्रिज का निर्माण फिर से किया जाए। और हमारे गांव के जो देख सकते हैं आप पार काम करने के लिए जो लोग हैं वो थे, अब ये इंतज़ार कर रहे हैं कि नदी का पानी कब कम होगा और हम वापस घर को लौटेंगे। और जो सुबह ब्रिज था बना हुआ था, मतलब ठीक था, तो वो यहीं से गए थे। अब वो जब पानी नदी कम होगा तभी वापस आएंगे। और हमारी सरकार से मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के जो कमिश्नर हैं, हमारी उनसे निवेदन है, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कॉलेज स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब हमारे एग्ज़ाम भी आने लगे हैं तो हम कैसे जाएंगे अगर नदी का पानी इतना ज़्यादा रहेगा। और हमारी सरकार से यही निवेदन है, खास करके हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, हमारे ब्रिज का काम फिर से दोबारा जल्दी किया जाए ताकि हमारे गाँव की जो भी समस्याएँ दूर हों। धन्यवाद। नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। अभी वक्त हो चुका है 6:20 और थोड़ी देर पहले ही अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, जहां पे नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है।
और उससे पहले कल सुबह 4 बजे के करीब किश्तवाड़ में जो बादल फटा उससे जो 8 से 10 घर जो बह गए हैं और उसमें कम से कम 7 जो डेड हो गए हैं लोग और 12 इंजर्ड हैं और 20 के करीब लोग मिसिंग हैं। और जो बारिश का जो जम्मू कश्मीर में अलर्ट है वो जारी है, जगह जगह पर बारिश हो रही है। राजौरी में भी आज बारिश से जो दरिया स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। और बात करें हम चनाब की, अखनूर के अंदर भी अभी जो बारिश तेज़ी से हो रही है और अखनूर दरिया का लेवल जो बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं लगता है कि कुदरत का जो कहर है इस वक्त ख़तरे के निशान से ऊपर है और लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, पहाड़ी एरिया में सफ़र ना करें अगर ज़रूरी है। मंत्री ने भी ट्वीट करके बताया है कि किश्तवाड़ पे जो ये बादल फटा है उसके लिए सहायता की जो भी ज़रूरत होगी वो पहले पैमाने पे रखी जाएगी। और होम मिनिस्टर ने भी ट्वीट करके अमित शाह ने कहा है कि जो भी हमसे मदद होगी वो किश्तवाड़ के लिए पहले रखी जाएगी। और बात करें हम SDRF की टीमें मौके पे है, आर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो तलाशी है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी भी। और किश्तवाड़ के अंदर जो ये बादल फटा है कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को पहाड़ी इलाके में सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो पर्यटक हैं वो ज़्यादा पहाड़ी इलाके में जाते हैं और इससे बरसात के मौसम में ख़तरा बना रहता है। कपिल शर्मा के साथ कैमरामैन शशि डिगरा, जम्मू। JK न्यूज़ में बताएं आज के हालात जो हमारी कश्मीर में चल रहे हैं किस तरीके से वो चल रहे हैं और लोग कितना खौफजदा है। पहले बात करते हैं कश्मीर में पहली बार गैंगवार में एक नौजवान को किया गया हलाक और काफ़ी लोग परेशान इस गैंगवार से, क्योंकि पुलिस ने 2 बयान दिए। एक तो उन्होंने कहा कि गैंगवार की लड़ाई, दूसरा उन्होंने बयान दिया कि ये मिलिटेंटों का अटैक है। और बात करेंगे कश्मीर के मौसम की, जो गर्मियाँ थी, काफ़ी गर्मियाँ थी, मुश्किलात में थे लोग, लेकिन राहत मिली। यहाँ पर भी ये जो महकमा मौसमियात है उन्होंने फ्लड की जो एडवाइजरी है वो जारी की है। बात करेंगे रामनाथ कोविंद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने कश्मीर का दौरा किया। वहाँ पर उन्होंने लास्ट जो खिताब किया है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक कन्वेंशन से खिताब किया है। और बात करेंगे कोविड के हवाले से, बात करेंगे अपने बांडीपुरा की, जहाँ पर कल बांडीपुरा के DC ने ये साफ तौर पर कहा कि 0.09 जो है वो यहाँ की शराब फीसदी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हमारा बांडीपुरा बिल्कुल कोविड फ्री हो जाएगा। कैमरामैन अमर अफजल के साथ बशीर अहमद को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। डिस्ट्रिक्ट राजौरी म्यूनसिपलिटी की ये तस्वीरें बताते हैं। देखिए किस तरह से रोड नालों में तब्दील, गाड़ियाँ किस तरह से पानी में डूबी हुई। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि बारिश में बुरा हाल, हर जगह पानी ही पानी। तस्वीरें देखकर आप भी जान चुके होंगे किस तरह से दिन में भी बाइकर लाइट ऑन करके चलते हैं। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं किस तरह से सावन का महीना जो है किस तरह से गाड़ियों और खासकर यातायात में किस तरह से परेशानी का आलम बना हुआ है। कठुआ में एक मिनी बस का हुआ एक्सीडेंट, 25 जख्मी हुए। 0 बिलावर में ये तस्वीरें देखिए, 25 लोग इंजर्ड। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गुड़गांव में नेशनल हाईवे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन लोगों ने। हैवी रेनफॉल के चलते हुए बांडीपुरा की बात करें, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से ऊपर रूप लिया नालों ने और लैंडस्लाइडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो घर भी आ सकते हैं चपेट में। वर्षा के कारण कुछ लोगों के मकान भी हुए दुर्घटनाग्रस्त
ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग अपने घरों की दीवारों को किस तरह से बचाने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन पानी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें बयां करती हैं। तस्वीरें देखकर आप भी जान चुके होंगे कि वर्षा ऊपर रूप ले रही है और खासकर छोटी छोटी नालियां भी जो कि इस वर्षा की ताकत से जो कि घरों खासकर अगर बात की जाए तो खेती के लिए बड़ी ही नुकसानदायक, और इसी पर अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लोगों को हिदायत जारी की इससे हमें बचाव मैं हिदायत दे रहा हूँ कि दरिया जो ये सारा पुल है, पुल के आसपास खड़े ना रहें, अपने घरों की तरफ चले जाए, हमारी मदद करें प्लीज। तो बार बार बोल रहा हूँ कि दरिया के पास खड़े मत रहें, प्लीज अपने अपने घरों की तरफ चले जाओ या सेफर एरिया वहां पर चले जाओ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। समाज से आज की जो हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं इसकी सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो उधमपुर का हॉस्पिटल है उसे एक अवार्ड दिया गया है, कायाकल्प अवार्ड दिया गया है, जिसमें 50 लाख की नगद राशि इनाम में उन्हें मिली है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को, अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय रैना जी को कि इतना बड़ा कायाकल्प आपने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया, जिसके चलते आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला। आप वाकई आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ में एक सवाल जो है मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, भाई पहले ये हमें एक चीज़ क्लियर करें कि आखिर ये जो आप अवार्ड दे रहे हैं इन अवार्ड्स के पैरामीटर्स क्या हैं। आप हमें ये बताएं आखिर इन अवार्ड्स के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक हॉस्पिटल में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो इस अवार्ड का हकदार हो। क्या आप किसी की शक्ल सूरत देखकर ये अवार्ड देते हैं कि कोई खूबसूरत आदमी चेयर पे बैठा हो तब देते हैं, या फिर आप उसमें ये देखते हैं कि इसको ट्रांसफ़र कश्मीर से किया गया है या किसी कश्मीरी अफसर द्वारा किया गया है, कोई कश्मीरी डिजाइन के तहत तो इसको ट्रांसफ़र किया गया है, बिठाया गया है, या फिर आप ये देखते हैं कि एक इनकम्पिटेंट आदमी जिसका खुद सीनियरिटी में रैंक 438वां नंबर है उसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया जाए तो ये अवार्ड दिया जाता है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर के अंदर जो हालात हैं, अवार्ड देने वाले तो उन्हें कुछ बनता नहीं है। आप सब जैसे कि आप मीडिया के बंधु जानते हैं, आपको भी चूंकि आपके काम के चलते आपको भी पिछले दिनों एक ऐसी सुनने में आया कि आपको मीडिया को जो हॉस्पिटल से बैन किया गया, तो आप भली भांति परिचित है हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली से। तो हम पूछना चाहते हैं भाई आखिर ये अवार्ड किस लिए दिया गया है उन्हें, आप बता सकते हैं उनकी उपलब्धियाँ क्या है। क्या उनकी उपलब्धि ये है कि इससे पहले 10 महीने CT स्कैन मशीन बंद रही, लोग दर-बदर होते रहे, गरीब लोगों को हज़ारों रुपये खर्च कर बाहर जाकर CT स्कैन कराना पड़ा, क्या ये आपकी उपलब्धि है? या फिर ये उपलब्धि है कि हमारी एजिटेशन के बाद वो CT स्कैन मशीन ठीक हुई और फिर आप लोगों की लापरवाही के कारण वो खराब पड़ी है, पिछले कई हफ्तों से वो मशीन खराब पड़ी है और आप उसे ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। क्या इस उपलब्धि के पीछे आपको अवार्ड मिला है, या फिर इस उपलब्धि का अवार्ड मिला है कि आपकी एक्सरे मशीन खराब पड़ी हुई है? बताएं आप। हम पूछना चाहते हैं भाई ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है आपकी जिसके कारण आपको ये अवार्ड दिया गया है। अल्ट्रासाउंड के लिए हर रोज 100-125 आदमी हॉस्पिटल में आता है और आप 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अल्ट्रासाउंड करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कम से कम 4 बजे तक ऑफिशियल जो आपकी टाइमिंग है आप अल्ट्रासाउंड करें, ताकि गरीब आदमी जो लाठी टूना बसंतगढ़ डुड्डू दूर दराज के इलाकों से आपके हॉस्पिटल में इलाज कराने आता है और ये सोच कर आता है कि उसको यहाँ इलाज में उसको पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, पर जब वो यहाँ आता है तो उसे पता लगता है आपकी तो CT स्कैन मशीन खराब है, उसे पता लगता है आपका एक्सरे खराब है। आखिर किस चीज़ के अवार्ड आपको दिए जा रहे हैं? पिछले दिनों आपने सुना होगा, मैं एक सवाल जो है आपने जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं उनसे सीधे पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी सम्मेलन में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया भारत माता की जय से अपने वर्कर्स की मीटिंग करके आने वाले दिनों के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं हम पूरी तरीके से उसकी तैयारी में जुटे हैं। आज यहाँ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर इंचार्जेस की मीटिंग में बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों ने हिस्सा लिया। ये जो वादी कश्मीर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से एक बदलाव की लहर यहाँ हमको नज़र आ रही है।
जम्मू रीजन तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ज़बरदस्त गढ़ है, स्ट्रॉन्ग बेस्टन है। वहीं अब वादिये कश्मीर के अंदर भी हम लोग ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर कश्मीर के लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर शामिल हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पुलवामा हो या त्राल हो, राजपुरा हो, पामपुर हो, तमाम एरियाज़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी तादाद में नौजवान शामिल हो रहे हैं। यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और इस सारे माहौल को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। आज 22 जुलाई 2021 को पार्टी जम्मू के पीडीपी हेडक्वार्टर में हमने अपने डिस्ट्रिक्ट रूरल और डिस्ट्रिक्ट अर्बन के जो हमारे लीडर्स हैं, यूथ के, महिला विंग से, पेरेंट पार्टी से, उनको बुलाया है। और बाकी जम्मू सूबा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं हमारे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट सदर हमारे और बाकी सीनियर लीडर जो हमारे उस डिस्ट्रिक्ट में हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आज का दिन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और मेंबरशिप ड्राइव भी आज ही के दिन हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से जैसे लॉन्च हुई अभी, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हमने हिदायत दी है कि वो अपने अपने ज़िला में एक मेंबरशिप ड्राइव भी आज ही शुरू करेंगे। और आज एक अहद करेंगे हम कि मुफ्ती साहब का जो मिशन था इस पार्टी को लेके बनाने का, आज से 22 साल पहले, उस मिशन को हम आगे ले जाएंगे। और उनके जो ख्वाब हैं, जो अधूरे हैं, उसको हम सारे पार्टी बनकर आज अहद कर रहे हैं हर पूरी जम्मू कश्मीर में, हर डिस्ट्रिक्ट सतह पर और यहाँ भी, कि हम उनके ख्वाब को और उनके बताए हुए तरीके पर, जैसे जिस मकसद के लिए पार्टी बनाई थी, उसको लेके आगे बढ़ेंगे। चाह रहा हूँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कम से कम 41 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम किया। वक्त के मुताबिक कई नई चेहरे याद आते हैं, पर जो पुराने लोग हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं, उनकी वजूहत के मुताबिक देख सकते हैं कि वो उनकी खदमात को देखना नहीं पसंद करते हैं। वक्त के मुताबिक मैं आज देख रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसमें से मैं रिज़ाइन करके देखेंगे, किसी पार्टी में जाने की कोशिश करें, जाना चाहेंगे जाएंगे, नहीं तो सियासत जो हमारे साथ चलती है उसी के साथ काम करेंगे वक्त के मुताबिक। देखिए, वक्त के मुताबिक देख रहा हूँ कि बाद 20 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब भी कोई नया चेहरा आता है तो वो उसको बेहतरीन तरीक़े से एडजस्ट करते हैं, और आज तक किसी को देखा नहीं। उसी वजह से देखते हैं कि पार्टी में कोई घुटन महसूस होती है। वक्त के मुताबिक मैं 40-42 साल में शेख अब्दुल्ला साहब के, उसके बाद मैं फारूक साहब के साथ काम किया, उमर साहब के काम किया, और मैं कई MLA के मुताबिक काम करता रहा। और ईमानदारी से हमने कभी किसी से कोई CD फंड की एक चिट मिली नहीं वक्त के मुताबिक, फिर भी हम काम करते रहे। तो इसी वजह और चाहते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा करते हैं, जो बोला जाता है। मुझे अगर इस पार्टी के 22वें फाउंडेशन डे की बात करें तो पीडीपी के हर जगह, हर ऑफिस में बनाया गया। अगर बात की जाए तो पुंछ की पीडीपी स्टेट सेक्रेटरी शमीम डार ने रिजाइन किया। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद इस पार्टी को बड़ी दूर लेकर गए थे, लेकिन आज कहीं न कहीं उनकी बेटी उनके रास्तों से भटक गई, इसलिए हम कर रहे हैं रिजाइन। के पास तो शमीम डार साहब ने किया था। इन्होंने मुझे 2004 में मुफ्ती साहब के साथ ज्वाइन किया, और मुफ्ती सईद साहब ने जो मुझे उस वक्त प्यार दिया था, उस प्यार ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैंने, लोग कहते हैं हमने खून दिया इस पार्टी को। इस पार्टी के लिए शमीम साहब भी जो है 1 साल तक बेड पर रहे, और मैं भी 2-3 महीने जो है बेड के ऊपर जो रहा, हमने हकीकी तौर पर खून दिया। अब जब हमने देखा कि मुफ्ती साहब जो थे उनके पास वर्कर की एक इज़्ज़त थी, ठीक है, हमने उनसे कुछ नहीं लिया, वो इज़्ज़त देते थे वर्कर को, और हर छोटे से बड़े वर्कर को जो वो जानते थे, जब भी मौका मिलता था गले लगाकर बात करना, हमारे काम करते थे। अब जब देखा कि वहाँ वो 5 अगस्त 2019 के बाद जब रिलीज़ होकर ये मसला चला, मैडम जी बाहर आई, तो उस पार्टी के अंदर जो है हमने वही उम्मीद लगाई थी, वही मुफ्ती साहब के हम ख्वाब देख रहे थे कि हमारे से कोई पूछेगा, दुख दर्द में कोई शामिल होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया था, जो हमारी सोच थी, जिसके साथ लोगों का विजन था, वो वहाँ नहीं देखा गया, और उस पार्टी को जो है कुछ आदमियों ने यरगमाल बनाकर रख दिया। जैसे कि पहले हम सोच रहे थे कि एक नस्ली राज आ रहा था, वहाँ हमारी इज्जत नहीं रही। इसलिए मैं शमीम डार साहब का नहायत ही मशकूर हूँ, इन्होंने मुझे ज्वाइन किया था। सेक्रेटरी भी बनाया है, बात उदय की नहीं, जब आपका एतमाद और भरोसा ख़त्म हो जाए तो एतमाद की बात नहीं होती है।
इसलिए मैंने आज ये फैसला किया कि मैं चूँकि इस किस्म के मुनाफिक लोग जो हमारी पार्टी की जो सदर थी उनके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो गए हैं, वो किसी की बात उन तक पहुँचाने नहीं देते, इसलिए मैं अपने आप को उन मुनाफिकों में न शामिल करते हुए जिन्होंने हमेशा पार्टी की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा है, उनमें न शामिल करते हुए मैंने कहा मैं पार्टी की सरगर्मियों से जो है वो अपने आप को दूर रखता हूँ और आज मैं PDP की बुनियादी मेंबरशिप से जो है वो अपना इस्तीफा देता हूँ। आज फिर महबूबा मुफ्ती दिखी लोगों के बीच 22वें फाउंडेशन डे। जी हाँ, पार्टी का फाउंडेशन डे 22वां। लोगों ने उनका स्वागत किया और फिर दोबारा उन्होंने लोगों से वादा किया कि जो PDP का कहना था करना था वो ही रहेगा हमेशा। ये तस्वीरें देखिए, शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया, पंखे चलाए गए और सरकार से मांग की गई कि प्रॉपर तरीके से बिजली और पानी दिया जाए। 124 ट्रांसफार्मर जम्मू प्रोविंस के अंदर सड़े हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हुए इस प्रकार कहा। और कमिश्नर महोदय, वो ट्रांसफार्मर इतनी मात्रा के अंदर जो आप दे रहे हैं उससे ज्यादा और सड़ जाते हैं। पिछली बार 440 kVA के ट्रांसफार्मर आपने गर्मी सीजन के लिए हमको देने थे, लेकिन कोविड आ गया, आपने सारे वो अस्पतालों के अंदर दे दिए। जो नए अस्पताल बनाए उनके अंदर वो ट्रांसफार्मर चले गए। वो जो कमी है वो कमी आज तक है और उस कमी के कारण ये आपूर्ति नहीं हो रही है। लगभग 25 से 30 ट्रांसफार्मर आरसपुरा क्षेत्र के अंदर जले हुए हैं। माड़ और उसके आगे वहाँ के क्षेत्र के अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और टोटल 125 ट्रांसफार्मर जम्मू प्रोविंस के अंदर जला हुआ है। प्रोक्योरमेंट के माध्यम से इतने प्रोक्योर नहीं हो पा रहे, जिससे जितने जलते हैं वो मिल नहीं पा रहे और जो बन रहे हैं उससे ज़्यादा खराब हो रहे हैं। और ये बारिश आई है, इसके बाद और कितने खराब होंगे ये किसी को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ प्रोक्योरमेंट के माध्यम से ट्रांसफार्मर ज़्यादा प्रोक्योर करे। प्रेस क्लब जम्मू के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अगर बात करें तो AIMCC ने उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी कुछ मांगे इस तरह से रखी। उन्होंने कहा कि अगर इन पर ध्यान न दिया गया तो धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। हर घर में मंदिर बिल
समाज की नहीं है, ये हमारा फर्ज नहीं बनता हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। हम नेतृत्व करते हैं समाज का और हम ग्राउंड लेवल से काम करके आए हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि आप तक बात पहुँचाए ताकि आपके जरिए से हमारी बात दौड़ तक पहुँचे। जो हमारी जमीन एंक्रोचमेंट हुई है, जो मंदिर नहीं है कश्मीर में, जो टेम्पल बिल हमने बोला पास करने के लिए, जो आज तक वो कभी नहीं हुई है, क्या ये हमारी समस्या नहीं है? अगर कल हमें वापस जाना है, हम भी चाहते हैं वापस जाना चाहिए। कौन घर छोड़ना चाहता है, लेकिन किन हालातों में हमने छोड़ा, उस समय क्या वजह थी, और उसके बाद गवर्नमेंट को हमसे बात करनी चाहिए थी। यार अगर जाएंगे कैसे जाएंगे, ये कोई भेड़ पकड़ थोड़ी है। हम कल ऑर्डर कापी निकालेंगे, सुबह यहाँ से एयरपोर्ट से कैसे निकलना। हम चाहते हैं कि भारत सरकार को सबसे पहले हमसे बात करनी चाहिए। जो हमारे बेसिक समस्या है, चाहे पानी का मसला हो, अभी 20 साल में 30 साल में पानी का मसला में हल नहीं हो रहा है। जो ओवर एज 30 साल में लोग हुए हैं, जिनका रोजगार नहीं मिला है, जिनके घर में एक भी जॉब नहीं है, हमने बोला जो अनएम्प्लॉय, जो बेरोजगार है, जो ओवर एज हो गई, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज तो दे दो, लोन पैकेज तो दे दो, नहीं दे रहे। ये सारे समस्या बहुत बड़े मसले हैं। इसके प्रोग्राम के बाद बहुत बड़ा हम प्रोग्राम करेंगे इसी प्रेस क्लब में। उसके बाद हम सीधे पार्लियामेंट का रुख करेंगे। जब तक माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब देश का, हमारा गृह मंत्री साहब पार्लियामेंट से बाहर नहीं आएगा, हमसे बात नहीं करेंगे, तब तक हम धरना नहीं छोड़ेंगे। डीसी बांडीपुरा ने रिव्यू मीटिंग की मुहर्रम के अरेंजमेंट को लेकर। आइए कुछ झलकियों के साथ किस तरह से उन्होंने ये रिव्यू मीटिंग ली और क्या क्या फैसले लिए, और खासकर अगर बात की जाए तो किस तरह से डिपार्टमेंटों को हिदायत जारी की गई। श्रीनगर में लेकिन जो फैसिलिटीज हमने में इंतज़ाम कैसे रहेंगे, और जो एरियाज़ हैं जहाँ पे इबादत की जाती है उन पे वाटर, पानी, बिजली और उस तरह की जो सप्लाईज़ हैं उसकी किल्लत ना हो, उसकी दिक्कत ना हो। और जो पिछले साल भी और अक्सर औकात जो डिमांड्स आती हैं इन एरियाज़ की, उनमें क्या अमल किया गया है उसका भी रिव्यू लिया। और तो अपने जो डिप्टी कमिश्नर हमारे बांडीपुर है डॉक्टर वेस, उनका हम शुक्रिया अदा करें कि इस बार मुहर्रम जो मीटिंग है ये अच्छे टाइम में हुई। अभी टाइम में मुहर्रम में अच्छे टाइम पे मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में बहुत सारे ऐसे इशू उठे, चाहे वो कोविड के रिलेटेड SOP को फॉलो करने के लिए या उसके बगैर, चाहे रोड हो या पानी हो या बिजली हो। मुझे इस बार लग रहा है कि इस बार लोग भी खुश है। जो भी डी साहब ने इस बार वादे किए, हमने ऑन स्पॉट देखा। हर एक डिपार्टमेंट को उनने एक चैलेंज दिया कि मुझे 22वां फाउंडेशन डे PDP का राजौरी डिस्ट्रिक्ट के डाक बंगलों में भी मनाया गया, जिसमें दिग्गज नेताओं ने भाग लिया। ये थी जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।